हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप आपको लास्ट लेक्चर से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे हम उसको एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हमने कवर किया था लास्ट चैप्टर में। तो हमने कवर किया था बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक डायग्राम था जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से समझ लिया था। आज हम फीमेल को समझने वाले हैं। उससे पहले एक बार क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं चीज़ों का। तो हमने जो है एक डायग्राम पढ़ा था, ये था स्टाइल एंड स्टिग्मा। और हमारा जो है ये वाला पार्ट क्या था, ओवरी था, राइट। तो ये था हमारा फीमेल पार्ट जिसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था पिस्टल, राइट, पिस्टल। ठीक है। अब एक से ज़्यादा पिस्टल होंगे तो इसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। एंड वैसे एक से ज़्यादा स्टैमन होंगे तो लाइक बहुत सारे स्टैमन होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा फिलामेंट है और हमारे पास यहाँ पे ये हमारा एंथर है, इसको हमने क्या बोला था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट पेटल है। पेटल क्या, ग्रुप ऑफ पेटल को हमने कोरोला बोला था, ठीक है। और हमने ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोला था, कैलिक्स बोला था। उसके बाद हमारा एंथर का जो स्ट्रक्चर था वो डिटेल में समझा था। क्या, एंथर बाइलोब्ड होते हैं, राइट, उसमें 4 थीका होता है। बाइलोब्ड है इसलिए उसे डाइथीशियस बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमने वहाँ पे जो कंप्लीट एंथर का स्ट्रक्चर जो था उसको बनाया था और उसको अच्छे से समझ लिया था, ओके। पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया था। 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है, लाइट वेटेड होता है एंड ट्रैवल करने के लिए उसको एजेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। कैसे एजेंट्स की, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक यानी कि बायोलॉजिकली, जैसे कि इंसेक्ट्स आ गए आपके, ठीक है, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। हमने एक प्लांट को टच किया, उसके बाद हम दूसरे प्लांट के फ्लावर को टच कर रहे हैं, तो उस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या चला जाता है हमारे पास, हमारे थ्रू पॉलन ग्रेन चला जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, जब वो पेटल्स को देखकर अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर पे, देन वो वहाँ पे जाके स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाती हैं और वो स्टिग्मा वो अपने पैरों से क्या कर देती हैं, उन पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। तो एबायोटिक में कैसे आ गए हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ गए एयर, ठीक है, या वाटर। हम वाटर प्लांट कर रहे हैं, उसके थ्रू भी पॉलन ग्रेन ट्रैवल कर जाते हैं, एयर के थ्रू भी ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी। आगे देखते हैं फीमेल वाला पार्ट। यही वो स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोरेंजिया का, यही वो स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोरेंजिया का, ठीक है। ये क्या था, स्पोरोजेनिस टिश्यू, जो लेटर ऑन क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था पॉलन ग्रेन में, आई मीन पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा था। टैपेटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है टैपेटम का। क्या था कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है टू द पॉलन ग्रेन, सो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन, ओके। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद है एंडोथीशियम, जो इसकी इनर लेयर है। इपिडर्मिस यानी कि इसकी आउटर लेयर है। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू और बोलो वस्कुलर स्ट्रैंड, जिसमें हमने जाइलम फ्लोएम पढ़ा था। ये हमारा है मिडल लेयर, ठीक है। अब ये है इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे है, ये है पिरामिडल शेप। टेपिटम कैसा होता है, पिरामिडल शेप, ओके, पिरामिडल शेप होता है। आगे देख लेते हैं, ये है पॉलन ग्रेन जब बन चुके हैं, पॉलन ग्रेन जब मेच्योर हो चुका है तो क्या हो रहा है, वो एंथर से बाहर निकल रहा है। एंथर से बाहर कैसे निकलेगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसे बोलते हैं डिहाइसेंस, ठीक है। और यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा था,
पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था, मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वो था कुछ ऐसा, ठीक है। किससे बना हुआ था? स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ था। इसका एक्साइन और इसका इंटाइन बना हुआ था सेल्यूलोज एंड पेक्टीन से बना हुआ था। दो रीजंस भी पढ़े थे इसमें हमने, एक वेजिटेटिव था और एक जनरेटिव रीजन था। वेजिटेटिव क्या कर रहा था? फूड एंड स्टार्च को स्टोर करके रख रहा था। और हमारा जो जनरेटिव रीजन है वो जनरेट डिवाइड सेल डिवीजन करने के लिए कर रहा था। तो ये हमने समझ लिया डायग्राम। आगे देख लेते हैं और कुछ बचा है। ये हमारा जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, कुछ ऐसे दिखते हैं। इसके अलावा भी मैंने बताया था पॉलन ग्रेन का यूज़ होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे बना। ये हमारा जनरेटिव पार्ट है, ये हमारा वेजिटेटिव पार्ट है, ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल है, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ये देखो यही कुछ प्रोडक्ट्स है, पॉलन प्रोडक्ट। ये हमारा बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, वाइट हनी आता है। वाइट हनी भी क्या होता है? पॉलन ग्रेन की मदद से बन पाता है जो बी बनाती हैं, राइट। ये पॉलन प्रोडक्ट था आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। अब मेगा क्या था? माइक्रो इज फॉर पॉलन ग्रेन, माइक्रो, ठीक है। मेगा इज फॉर फीमेल गैमेट, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम इज फॉर फीमेल गैमेट। मेगा मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो समझ लेते हैं जो हमारा गाइनोशियम है, फीमेल पार्ट है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया गाइनोशियम के बारे में। सिंगल पिस्टल अगर होगा उसमें तो हम उसको बोलेंगे मोनोकैपिलरी। सिंगल पिस्टल होगा, एक पिस्टल, तो मोनोकैपिलरी। दो पिस्टल होगा तो बोलेंगे उसको हम क्या? मल्टी कैपिलरी, या फिर मोर देन वन होगा तो, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पिस्टल से अगर ये फ्यूज्ड होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे, तो इनको बोलेंगे सिनकार्पस। अगर क्या होंगे? एक्सपोज्ड होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? सिनकार्पस। ये क्या है? एक्सपोज्ड, अलग अलग है, इसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। समझ आए? नाउ हर एक पिस्टल के पास तीन पार्ट होता है, वो पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक लेयर होता है, इनके ऊपर एक कैविटी होता है जिसे बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, या फिर क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर लॉक्यूल्स? लॉक्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताया जाता है, जैसे कि जो मॉथ होता है वो क्या करता है? वो प्लांट के लॉक्यूल के अंदर जो है वो एग ले करके रखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल बन गया। इसके बाद है द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और प्लेसेंटा क्या है? ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। एंड recall the definition type of placentation that you studied in। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये जो यहाँ पे प्लेसेंटा बोल रहा है, इसका काम क्या होता है? एक ह्यूमन बॉडी में भी प्लेसेंटा का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, चाहे फूड मटेरियल हो या वेस्ट मटेरियल, सेम एज इट इज इसमें भी यही फंक्शन है प्लेसेंटा का। क्या करेगा ये? ट्रांसमिशन करेगा ऑफ
फूड, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव आउट करेगा प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, तो ये समझ लो। नेक्स्ट ये रहा स्ट्रक्चर, ये हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी एंड हेयरी। कैसा होगा? स्टिकी एंड हेयरी होता है। ये हमारा स्टाइल कैसा होगा? लॉन्ग एंड टिब्यूल, लॉन्ग एंड टिब्यूल। ओवरी कैसा होगा? बल्की। ओव्यूल क्या होगा? बल्की। और ये है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस एक बेस है, ये बेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो फ्रूट्स थैलेमस से बनते हैं, जो फ्रूट्स थैलेमस से अराइज होते हैं, उन फ्रूट्स को कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। उन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट्स। ओके, फॉल्स फ्रूट्स लाइक आपका हो गया एप्पल, कैशनट और स्ट्रॉबेरी। और भी हो सकते हैं, आप उस देख सकते हो बाद में, बट अभी के लिए इतना समझ लो। नेक्स्ट है ये स्ट्रक्चर हमारा, ये देख रहे हो ये फ्यूज्ड है आपस में, ये क्या है? फ्यूज्ड है। ये क्या हो गया हमारा? सिनकार्पस। ये हमारा एक्सपोज्ड है, राइट, ये एक्सपोज्ड है। ये क्या हो गया हमारा? एपोकार्पस। इसके बाद है ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल का डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा है चेलिजल पोल और चेलिजल एंड बोल लो, ठीक है। बेस की तरह होता है, खड़ा होने में हेल्प करता है। लेट्स सपोज ये हमारा ओवरी है, ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारा है चेलिजल पोल। ये वाला पोर्शन क्या है? एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? कुछ ऐसे रिजर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल टाइप, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या करेंगे? रिजर्व द मटेरियल, रिजर्व मटेरियल, ओके। नेक्स्ट है इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। ये दो क्या है? लेयर है। दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इसके बाद हमारा है माइक्रोपाइलर पोल। ये माइक्रोपाइलर पोल है और इसमें माइक्रोपाइलर ये गैप है, जो ये एंड है, ठीक है। ये करता क्या है? पॉलन ग्रेन यहीं से आया और इसके अंदर आके चला गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा फ्यूनिकल और ये हमारा है हाइलम। एक एक करके रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को जो एनसीईआरटी में, बिकॉज एनसीईआरटी इज मस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मेगास्पोरेंजिया है वो कहाँ से अराइज होगा? वो होगा हमारे प्लेसेंटा से, ठीक है। कौन सा रीजन है? वो हमारा ओव्यूलर रीजन है, दैट इज ओव्यूल, ओके। ओव्यूल का हमने डायग्राम देख लिया है। ओव्यूल के जस्ट जो मिडल वाला पार्ट है, जहाँ पे मैंने एम्ब्रियो दिखाया था आप लोगों को, वो एम्ब्रियो क्या था? वहीं पर हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो रहा था, ओके। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1, एक हो सकता है। एग्जाम्पल में लिखा है आपका वीट, पैडी एंड मैंगो। तो अगर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है असर्शन रीजन का, कि कौन सा जो लाइक बोल सकते हो फ्रूट से या जो भी है जिसके पास एक सिंगल ओवरी होता है, तो वो है वीट हमारा, पैडी है, मैंगो है, बिकॉज उनमें एक ही सीड होता है ना। याद रखना 1 ओवरी मीन्स
वन ओवरी मीन्स वन सीड, वन ओवरी मीन्स वन सीड, ओके। एंड अगर दो ओवरी है तो आपके पास दो सीड्स, जितनी सीड्स है उतना समझ लो ओवरी है उसके अंदर। अब मैनी में क्या आ गया, पपाया, देखा है बहुत सारे सीड्स होते हैं इनमें। वाटरमेलन बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऑर्चिड्स बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। नाउ द मेगास्पोरेंजियम दैट इज़ योर ओव्यूल, क्या इसके बारे में बताया गया है, कैसे कैसे शुरू होता है। फ्यूनिकल, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से स्ट्रक्चर अटैच होता है जस्ट लाइक दिस। ये आपका ओव्यूल है, ऐसे ये स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है। ये वाला पार्ट क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा ऐसे अटैच्ड होता है, किसके हेल्प से, फ्यूनिकल। तो एक स्टॉक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, ओके। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। और फ्यूनिकल कौन से रीजन में जाके फ्यूज होता है, हाइलम। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल कहाँ पे फ्यूज्ड है, जाके हाइलम में, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या था हमारा, हाइलम, दिस वन इज हाइलम, यहाँ पे फ्यूज्ड है। समझ आ रहा है स्ट्रक्चर, डायग्राम अगर जितना अच्छे से समझ लोगे उतना बनाने में आपको आसानी होगी एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। डायग्राम, अगेन बैक टू द डायग्राम। हमने देखा था जंक्शन कहाँ पर था, जंक्शन था हमारा ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, ये भी डिस्कस कर लिया। प्रोटेक्टिव लेयर होता है क्या, इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। फिर आता है आपका माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे क्या करता है, ये स्मॉल गैप होता है, ओपनिंग होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर चला जाता है। ओपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड चैलिजल एंड होता है, चैलिजा, ठीक है। दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये सारे के सारे वर्ड्स इसमें जो भी यूज्ड हुए हैं उन्हें याद रखना है। इस डायग्राम को और इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेना है और दिमाग में बिठा लेना है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो जो फीमेल गैमेट के बनने को प्रोसेस को कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स आपका लार्ज गैमीट्स, ठीक है, गैमीट, और जेनेसिस मीन्स बनना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस से समझ लो, इट इज़ द प्रोसेस where megaspore mother cell, that is MMC, megaspore mother cell, spore mother cell form, ठीक है, जहाँ पे बनती हैं उन्हें बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब समझ लेते हैं कैसे। ये हमारा है MMC, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। ये इसका न्यूसेलस है जो रिजर्व मटेरियल रखता है अपने अंदर, और ये है माइक्रोपाइलर एंड। अभी क्या है, सिंपलर स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोपाइलर एंड का है, ये हमारा ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा न्यूसेलस है, ये हमारा मेगास्पोर डायड है। इसको ऐसे समझ लो, ये अभी एक सिंगल है, कन्वर्ट हुआ, डायड बना, दिस इज डायड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आगे कन्वर्ट हुआ, कैसा बन गया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 4 क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें से ये तीन जो हैं इसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्रा। जिसमें से तीन जो होते हैं वो डिसफंक्शनल होते हैं, तो वो डीजेनरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डीजेनरेट। और एक जो है वो आगे जाके डेवलप हो जाता है।
एक जो है वो आगे जाके डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 पोल्स पे पहुँच जाएगा, इसके बाद कन्वर्ट, फिर आपका ये कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा उसके बाद, ये डायग्राम इसका बनने लगा है एक मेच्योर ओवम बनने के लिए, ठीक है। तो ये है सिनर्जिड्स, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड का काम क्या होता है, सिनर्जिड का काम होता है गाइड करना पॉलिन ग्रेन को। जैसे आपको कोई रास्ता पता नहीं होता या फिर आप किसी नए जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे लोग होते हैं ना आपको गाइड करने के लिए। लेट्स सपोज आप जा रहे हो 5 स्टार होटल में, तो वहाँ पर क्या है, गाइड करने के लिए लोग होते हैं, राइट, कि दिस वे एंड आपका रूम नंबर ये है, ये यहाँ पर है, राइट। तो सेम ऐसे ही क्या करता है जो सिनर्जिट है, ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कह रही हूँ, गाइड करता है, तो इट गाइड द पॉलन ग्रेन इन ओवरी, इन ओवरी, ओवरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक्सेल है, ये हमारा एक्सेल है जो फ्यूज होने लायक होता है। ये हमारा सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल ऐसा होगा, ये सेंट्रल सेल। और ये हमारी है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये हमारा एंटीपोडल है 1 2 3। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि एक आपके पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कितने सेल्स है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, 3 एंटीपोडल है। कितने एंटीपोडल है, 3 एंटीपोडल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 1 सेंट्रल सेल है, 1 एक्सेल है, और 2 सिनर्जिड्स है। बात समझ आया, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। ये अब इसका डेवलप्ड है कैसे, मेच्योर ओवम, दिस इज मेच्योर ओवम। ये डायग्राम आपको जो है याद करना पड़ेगा, ये सारे प्रोसेस जो है ना ये याद करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा एंटीपोडल हो गया, इसके बाद ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, इसके बाद ये हमारा एग, ये सिनर्जिड्स जो हैं वो डेवलप है। अब सिनर्जिड्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ग्रेन को, वो होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो दिख रहा है आपको फिंगर लाइक, इसी की वजह से क्या हो पाता है, पॉलन ग्रेन को गाइडेंस मिल पाता है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखो कि ये किसके, ये मियोसिस के अंडर होता है ये प्रोसेस, मियोसिस, ठीक है। इसमें कैसा सेल डिवीज़न हो रहा है, मियोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, सिर्फ एक फंक्शनल होगा। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 बना था ना, 1 2 3 4, तो ये जो 3 होंगे ये डिसफंक्शनल होंगे। डिसफंक्शनल, एक कैसा होगा, फंक्शनल। तो सिर्फ डेवलप कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा डेवलप, बाकी के डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, टूट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सो फंक्शनल वेल द अनदर 3 डीजनरेट, ठीक है, ये वाला लाइन याद रखना है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। दिस मैथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक। अब यहाँ पे एक मेगास्पोरेंजियम से क्या हो रहा है, एक मेगास्पोर से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बनना शुरू हो रहा है। तो ऐसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल, राइट। अपोजिट पोल की साइड 2 न्यूक्लियाई मूव कर रहा था, राइट, एंड अपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट
एम्ब्रियो सेक, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक फॉर्म करेगा. द मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट. और जब माइटोटिक डिवीजन होगा वो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में. यानी कि वही वाला पार्ट बता रहा है. ये हमारा था एक एमएमसी, फिर बना था डायट, दैट इज 2 न्यूक्लिएट, टेट्राड, 4 न्यूक्लिएट. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है तो समझ लेना. एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट. इसके बाद क्या बनेगा, 8 बनेगा. इसके बाद 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट. ठीक है, स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक के अंदर ये 8 स्टेजेस बनेंगी. इट इज़ द interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear and these are the nuclear and that is nuclear division are not followed immediately. ये न्यूक्लियर डिवीज़न जो है इमीडिएटली नहीं होता है, ये लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें. सो यही चीज़ बताया गया. इट नॉट ए स्ट्रिक्ट, इट्स लाइक अ फ्री न्यूक्लियर प्रोसेस. सो इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन. और बाद में जो है ये जो प्रोसेस है डिवाइड होते होते सेल वॉल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है. सो आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, अब 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या, सेल वॉल आर लेड डाउन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट. और इस 8 स्टेज के बाद जो है फीमेल गैमेटोफाइट जो है बनना शुरू हो जाता है. और क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोसेक बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक है, इसके अंदर एग सेल भर जाएंगे. ठीक है, लाइक दिस. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो लाइक दिस. ये है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल. ऑर्गेनाइज्ड है सेल में. and the large apparatus is called the central cell या फिर बोल लो egg apparatus. ठीक है, अगेन समझ आ गया होगा, सब हमने डायग्राम में डिस्कस कर लिया है. ये हमारा है एग सेल, सिनर्जेट्स, ये हमारा एंटीपोडल. 8 न्यूक्लिएटेड इज 8 न्यूक्लिएटेड कितने सेल होंगे उसमें, 8 सेल. बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. अब बात कर लेते हैं पॉलिनेशन. व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है, बचपन में भी पढ़ा है, राइट. हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है. तो पॉलिनेशन है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो हमारे स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाता है. सो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, राइट. तो उसको हम पढ़ लेते हैं. टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ लेते हैं. ऑटोगैमी होता है, जिट्नोगैमी होता है. ठीक है, तो ये रहा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम शेड फ्रॉम द एंथर. पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर में हुआ है, तो कहाँ से ट्रांसफ़र भी कहाँ से होगा, एंथर से होगा, ऑब्वियस सी बात है. टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. सो फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग array to adapt to achieve the pollination and this make use of the external agent. अभी ये जो पॉलिनेशन है कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट. हमने बात कर लिया है इन वेक्टर्स के बारे में, इन एजेंट्स के बारे में. अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ से आपके एनसीईआरटी का ही है कि क्या मिलता है उन एजेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करके पॉलन ग्रेन को. जैसे आपका हनी भी हो गया, तो कुछ वेक्टर्स का वो खाना भी होता है. तो पॉलन ग्रेन को वो खाती हैं. एक्चुअली में क्या करती हैं, बीज पॉलन ग्रेन को एज अ फूड कंज्यूम करती हैं. तो जब वो स्टैमन पे जाके बैठती हैं तो वहाँ पे उनके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, उनकी बॉडी पे चिपक जाता है. और जैसे ही वो किसी प्लांट के स्टिग्मा पे आगे बैठता है या बैठती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो पॉलन ग्रेन अंदर चला जाता है, पिस्टल के अंदर चला जाता है. ठीक है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन
ऑटोगैमी, और हमारा दूसरा क्या है, जिटनोगैमी, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, ये 3 टाइप के। ऑटोगैमी का मतलब समझ लो सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। तो वो क्या करेगा, पॉलिनेशन अपने ही लाइक फ्लावर पे करेगा। ठीक है, जैसे हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कौन सा हमारा फ्लावर है बाइसेक्सुअल, हिबिस्कस ले लेते हैं, तो उसका जो उसमें फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है, तो वहाँ के ही एंथर से जो पॉलन ग्रेन है उसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा होगा। पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर ही होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया हमारा स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ये पॉलन ग्रेन का सोर्स, स्टैमेन। अब ये यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ के और यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट, ऑटो गैमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्ड सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा और रिसेप्टिविटी। अब देखो ये नॉर्मली कहाँ पे होता है ना, जो सिंक्रोनस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो बंद बंद होते हैं। जैसे आपका लोटस है, तो लोटस वो जब तक बंद है तो बाहर से तो हो नहीं सकता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, तो वो उसी के अंदर ही होता रहेगा। बट एक डिसएडवांटेज भी होता है सेल्फ पॉलिनेशन होने का, वो क्या होता है, इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये ऑटोगैमी हो गया हमारा। अब इसमें 2 टाइप्स के हमारे फ्लावर्स हैं, चास्मोगैमस फ्लावर और एक हमारा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा गया क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। लाइक आपका क्या है, ऑक्सिलिस, ठीक है, और आपका है कोमेलिना, ठीक है, कॉमन पैंसी, वियोला, ठीक है, दीज आर द फ्लावर्स जिसे हम बोलते हैं चास्मोगैमस फ्लावर, विच इज सिमिलर टू द फ्लावर टू द अदर स्पेशीज एक्सपोज एंड स्टिग्मा, जिसका स्टिग्मा कैसा होता है, एक्सपोज्ड। मतलब विजिबल है, देख सकते हैं, बंद नहीं है। क्लिस्टोगैमस नॉट ओपन, जो कैसा है, क्लोज्ड। ओके, स्टिग्मा या कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल। ओके, नेक्स्ट है जिटनोगैमी। अब जिटनोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ध्यान से समझना, ये प्लांट है, एक फ्लावर ये हो गया, एक सेम प्लांट, मैं लिख देती हूँ, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, बट डिफरेंट फ्लावर। एक ही प्लांट है, इस पे 2 फ्लावर है या 2 से ज़्यादा है, तो इस फ्लावर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन जो है इस फ्लावर पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जीनोगैमी। तो दिस इज ओनली द टाइप ऑफ pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma. Okay, next एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जीनोगैमी, हाँ, जीनोगैमी क्या है आपका, एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट इसके साइड में है, कहीं भी है, तो
उस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होगा वो इसके ऊपर आके क्या हो जाएगा, इसके स्टिग्मा, इसके पिस्टल में जाके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जीनोगैमी में लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट ये, एक प्लांट आपका ये, इसने इस पे ट्रांसफर कर दिया, दिस इज जेनोगमी, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। तो विंड, ए बायोटिक में क्या है, विंड हो गया एंड वाटर हो गया, बायोटिक में एनिमल्स हो गए टू अचीव द पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूजेस ए बायोटिक, एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही होता है प्लांट का जो ए बायोटिक करता है, और बहुत कभी कभी होता है। जब आप गार्डनिंग कर रहे हो तो अपने पानी जब डाल रहे हो इरिगेशन में, तो वो पानी के थ्रू बहुत रेयर हो जाता है, या फिर पानी ओवरफ्लो हो गया तो वो दूसरे प्लांट में जाता है तभी हो जाता है, या विंड के थ्रू होता है, ठीक है, जब हवा तेज चल रही होती है, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। पॉलिनेशन बाय विंड इज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, हर बार तो कोई जाएगा नहीं वेक्टर टच करने के लिए, बायोटिक वेक्टर, तो बहुत नॉर्मल जो कॉमनली देखा जाता है वो क्या होता है, विंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू, विंड के थ्रू होता है हमारे पास। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट पॉलन ग्रेन आर लाइट, बट वो कब हो पाएगा, जब पॉलन ग्रेन का वेट क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है, नॉन स्टिकी होगा। कैसा होगा, नॉन स्टिकी होगा, ये नहीं कि वो एक बार चिपक गया तो चिपक गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नॉन स्टिकी होगा तभी वो उड़ पाएगा। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स, ओके। possess well exposed stamen, और जो ऐसे they often possess well exposed so that pollen sac are easily dispersed in the wind current, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला है, ये वेल एक्सपोज्ड है, यहाँ से उड़ के और इसके फ्लावर्स पे चला गया। अनदर थिंग, लार्ज ऑटन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप, और वो जो स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ठीक है। एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स often हैव सिंगल ओव्यूल, याद रखना है यहाँ से, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल होता है, इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी सिंगल ओव्यूल, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू द इनफ्लोरेसेंस, और बहुत सारे फ्लावर्स जो होंगे इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होंगे। इनफ्लोरेसेंस क्या, जो भी उनका अरेंजिंग एस्थेटिक अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, वही, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है विंड पॉलिनेशन जो है ग्रास में ज़्यादा देखा जाता है, ग्रासेस में होता ही होता है, बहुत कॉमन है वहाँ तो। अब वाटर से जो होता है वो बहुत रेयर होता है, कैसे, वाटर में अगर करना है पॉलिनेशन तो पॉलिन ग्रेन तो वेट हो जाएगा, राइट, तो उसके लिए उस पर एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, वो लेयर क्या करती है, वेट होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये नॉर्मली कैसे देखा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे आपका हाइड्रीला हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखा जाता है। सो पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, और कितने जेनेरा तक लिमिटेड है, 30 जेनेरा। सो मोस्टली मोनोकॉटिलिडॉन्स, जिसमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं, मोनोकॉटिलिडॉन्स। याद रखना है एक डाइकॉटिलिडॉन होता है, लिडॉन एंड मोनोकॉटिलिडॉन। डाई मतलब टू कॉटिलिडॉन्स, मोनो मीन्स सिंगल। अब इसमें है ना, कॉटिलिडोन को कैसे समझो आप, इजीली कट कर सकते हो दो पार्ट में, डाई, जिसको नहीं कर सकते हो मोनो, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसके बाद है वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। याद है डाइवर्सिटी चैप्टर, उसमें क्या हमने पढ़ा था, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दीज आर व्हाट,
लाइक द प्लांट ग्रुप जो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है. It is believed, particularly for some bryophyte and the pteridophyte, that their distribution is limited because of need of the water for the transport of male gamete and fertilization. यहाँ तक आई होप क्लियर होगा. एग्जाम्पल में है वाटर का वेलिजनेरिया हाइड्रीला, ठीक है, विच इज़ ग्रोन इन द फ्रेश वाटर एंड सेवरल मराइन सी ग्रासेस सच एज जोइस्ट्रा, ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं. नेक्स्ट है ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन. जितने एक्वेटिक प्लांट हैं वो सब पॉलिनेशन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपका हेसेंथ हो गया, वाटर हेसेंथ. इसकी एक स्टोरी बताते हैं. वाटर हेसेंथ जो है वो क्या है आपका, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है. इसका अनदर नेम भी है, वो लाइक स्लिप हो रहा है माइंड से. तो वो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जब वो इंडिया में आया था वो फ्लावर, तो उसको क्या किया गया था, उसको बंगाल में एक लेक में जो है कुछ बीज चली गई थी. वो जो सीड्स है ना वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गए, बहुत ज़्यादा जड़ें उन्होंने इतनी ज़्यादा फैला ली कि ऑक्सीजन का रिवर का सारा ही ऑक्सीजन वो क्या कर लेते थे, अपने अंदर ले लेते थे. तो इससे एक्वेटिक जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो सब मर गए. तो वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था. ऑर्चिड्स आई गेस यही नाम था. एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट. और कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट के थ्रू बायोटिक एजेंट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है. इन वेलिजनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच टू द surface of water by long stalk and male flower or often pollen grain are released on the surface of water. तो ये तो समझ आ ही रहा है कि फीमेल पार्ट कहाँ होगा, वाटर के अंदर ही होता है, दोनों ही पार्ट वाटर के अंदर होगा और पॉलन ग्रेन वहीं पर रिलीज होगा. दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट के थ्रू ट्रैवल करेंगे एंड फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा वहाँ तक रीच करेगा, ठीक है. वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास, याद रखना. एंड फीमेल फ्लावर रिमेन submerged in the water and the pollen grain are released inside the water. दोनों ही चीज़ें सेम होंगी. और बायोटिक में अगर हम बात कर ले तो क्या था, बटरफ्लाइज, ठीक है, बीटल्स, वैस्प, एंड मॉथ, बर्ड, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है. बैट हो गया आपका, बैट बहुत कॉमन होता है, ठीक है. एनिमल्स भी हम आ गए, हमसे भी हो जाता है, ठीक है. लार्जर एनिमल में बात करें हमारा ल्यूमर्स, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कुछ आपके एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं. अब ये अट्रैक्ट होते क्यों हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज हमारा जो स्टिग्मा है ना वो एक सॉरी हमारा जो वेट एक नेक्टर की वजह से. नेक्टर क्या है, स्वीट जूस. हमारा जो स्टिग्मा है क्या कर रहा है, नेक्टर रिलीज कर रहा है, दैट इज स्वीट जूस. अब उस जूस को पीने के लिए जैसे ही वो स्टिग्मा पे बैठती हैं वैसे ही पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. इंसेक्ट कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कलरफुल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड नेक्टर. अब क्योंकि वो उस नेक्टर को एज अ फूड भी रखते हैं, ठीक है, वो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. फ्रेगरेंस जो है फूलों की खुशबू. सो यहाँ पे है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर हार्वेस्टिंग द reward from the flower and the animal visitor comes in the contact with anther and the stigma, right.
कैसे हैं, एज अ लाइक उसको एज अ रिवॉर्ड हार्वेस्ट करते हैं वो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे समझ लो कि जो आपका पॉलिन ग्रेन है, बहुत ज़्यादा अगर उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया है तो उसमें इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स इनर ब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स यील्डिंग अच्छी नहीं आना, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं आना, नॉट गुड ग्रोथ। उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इनर ब्रीडिंग में भी पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन बताते हैं, एंड देर आर मैनी मोर थिंग्स, बट उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यहाँ पर आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से देखिए, सारे डायग्राम समझे। आई होप आज समझ आया होगा, हर एक लाइन क्लियर हुई होगी एनसीईआरटी की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।